Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, today I am going to start our next topic, that is weighted average profit method. इसमें देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट पढ़ लिया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट. तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्यों हम चूज करते हैं एंड व्हाई डू वी टेक वेटेज ऑफ द प्रॉफिट. तो देखिए इसमें एक एजम्पशन ये मानी जाती है कि जो रिसेंट ईयर में जो प्रॉफिट कमाया जाता है इट इज मोर देन द प्रीवियस ईयर. तो हम क्या करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू द ईयर्स वेटेज से देते हैं प्रॉफिट्स को. हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा लास्ट जो रिसेंट प्रॉफिट है उसकी सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं और उसके बाद उससे कम उससे कम उससे कम, मतलब एक ट्रेंड या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड. जैसा भी ट्रेंड है वो ये शो करता है कि द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो स्टूडेंट देखिए जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये इसका फॉर्मूला है. इट इज इक्विवेलेंट टू सिंपल एवरेज, बस वेटेड एवरेज आ जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह. और स्टूडेंट देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रॉफिट प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट. ये है इसका फॉर्मूला. मीन्स स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट. जैसे हमने सिंपल एवरेज में क्या लिया था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिया था हमने, उसमें जो हमने लास्ट ईयर के जितने भी हमारे प्रॉफिट्स थे हमने उसका टोटल करके एवरेज निकाला था. लेकिन वेटेड एवरेज में हम क्या करेंगे, हम जो वेटेज प्रॉफिट निकालेंगे मीन्स प्रॉफिट को वेटेज से इंटू करके जो हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं. और फिर हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, और हम इतना ही प्रॉफिट इन फ्यूचर कमाते रहेंगे तो हम उससे इसकी इंटू करके गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसमें देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट ज्यादा बेटर माना जाता है रेदर देन सिंपल एवरेज. बिकॉज स्टूडेंट एक ट्रेंड होता है, जैसे पहले साल में बिजनेस कम प्रॉफिट कमाती है, फिर कुछ ज्यादा कमाती है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा. तो ये ट्रेंड को भी हमें कंसिडर करना चाहिए while calculating goodwill. So weighted average profit is more better than simple average profit method. And students, average profit निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, we have to multiply profit from the weight. तो हमारा टोटल प्रॉफिट प्रोडक्ट आ जाएगा और हम उसे डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट. आपको यहाँ पर एक बात और कंसिडर करनी है कि टोटल ऑफ वेट, जैसे सिंपल एवरेज में हमने क्या किया था, टोटल ऑफ ईयर्स किया था, नंबर ऑफ ईयर्स किया था. यहाँ पर हमें टोटल ऑफ वेट करना है. तो स्टूडेंट देखिए आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी. इस क्वेश्चन को समझाने का दो रीजन है, बिकॉज इससे हमारे दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे. इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द एडजस्टेड प्रॉफिट, लेकिन हमने उसको सॉल्व नहीं किया था. तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट एंड देन आई विल टेल यू टुडेज टॉपिक दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. तो शुरू करते हैं इसको. तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर. इसने हमें ये बताया है कि जो हमारा ईयर परचेज है मीन्स ये जो है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है 3 ईयर और हमें वेट क्या रखा है, प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 4 ईयर का पहले. तो हमें 2012, 2013, 2014, 15 के प्रॉफिट्स गिवन है और उसके बाद हमें दे रखा है द वेट असाइन टू ईच ईयर. मतलब 2012 को इन्होंने 1 वेट दिया है, 2013 को 2, ऐसे ही 14 को 3 और 15 को 4, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने वेट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. एंड यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी गई. तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट टेबल टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट. तो शुरू करते हैं इसको करना. हो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट. तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर लिख देते हैं हम यहाँ पर पर्टिकुलर. उसके बाद देखिए हमें जितने ईयर्स दे रखे हैं, हमको क्या दे रखा है, 2012 दे रखा है, 2013 दे रखा है, 2014 एंड 2015. नाउ द फर्स्ट थिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज द प्रॉफिट. हमें जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में हम उनको सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट्स. तो 2012 का जो हमें प्रॉफिट दिया है दैट इज 20,200
2013 में हमें जो दिया है वो दिया है 24,800, 2014 में 20,000 एंड 2015 में हमें 30,000 प्रॉफिट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट. मीन्स हमें देखना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने गलत कर दी हैं, उनको हमें सही करना पड़ेगा, या फिर हमने कोई चीज ऐसी डालनी थी जो नहीं डाली, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द नॉर्मल प्रॉफिट. मीन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हमने जो प्रॉफिट कमाया है वी हैव टू कैलकुलेट इट. तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट थिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इन on 1st September 1, 2014, a major repair was undertaken for ₹6,000, which was charged to revenue. So देखिए एक मेजर रिपेयर हुई है. देखिए नॉर्मल रिपेयर जो होती है इट इज अ आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर, बट अगर कोई मेजर रिपेयर हुई है किसी भी एसेट में तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट में उस एसेट को जोड़ देते हैं. मतलब हम ये मान के चलते हैं इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए एक तो अमाउंट बड़ा होता है इसका, और सेकंड थिंग हम वो रिपेयर बार बार नहीं करते हैं, एंड थर्ड थिंग इज दैट कि ये जो हमारी जो रिपेयर है 6,000 रुपीज की, ये हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है. तो ये 3 पॉइंट जो है वो हमें बताते हैं कि जो रिपेयर हुआ है इट इज ऑफ कैपिटल नेचर एंड वी हैव चार्ज इट फ्रॉम द प्रॉफिट. लेकिन हमने क्या गलती करी है कि हमने इसे प्रॉफिट में से चार्ज कर दिया है, यानी हमने इससे अपना प्रॉफिट कम कर दिया है. तो जो चीज हमने गलत करी है वी विल एड इट बैक, जिससे हम ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाए जाते. दैट्स व्हाई अगर मान लीजिए कोई भी रिपेयर हुआ था, किसमें हुआ है ये रिपेयर, एक मेजर रिपेयर हुआ है, केवल ये लिखा हुआ है. तो अगर मान लीजिए मशीनरी में कोई रिपेयर हुआ है तो हम इसकी एंट्री रिपेयर टू कैश नहीं करके क्या करेंगे, मशीनरी टू कैश. तो रिपेयर अगर होता सिंपल, दैट इज अ आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड डेफिनेटली इट कम्स इन पीएनएल. लेकिन क्योंकि ये एक मेजर रिपेयर हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू कैश. तो दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस द मशीनरी कॉस्ट. तो हमने जो इसको यहाँ पर गलत चार्ज किया है वी विल एड इट बैक एंड कैलकुलेट द रियल प्रॉफिट. तो इसलिए हम इसको एड कर देते हैं. हम यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू या चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और सुन देखिए ये जो हमने 6,000 रुपीज है ये हमने कब चार्ज किया है, ये हमने किया है 1 सितंबर 2014. तो हम स्टूडेंट हम इसमें कौन सा ईयर लेंगे, 2014 लेंगे, और हम ये 6,000 रुपीज को एड बैक कर देंगे इन 2014. और ये जो अदर ईयर है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. तो हम इसका यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं कि हमारा कितना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर शो होगा. तो हम इसको कंसिडर करेंगे दैट विल बी 26,000. मीन्स हमने जो 6,000 रुपए से गलती से जो प्रॉफिट कम कर दिया था वो हमने बढ़ा दिया है. नाउ द प्रॉफिट इज 26,000 ऑफ 2014. सो देखिए इसमें एक बात और लिखी हुई है कि एक तो इसमें लिखा है सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसने हमको ये भी बताया हुआ है कि जो हम इसमें क्या करेंगे, हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे और वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से. तो देखिए आपको पता है कि कोई भी एसेट है वो क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है बाय इट्स रेगुलर यूज. तो इसमें देखिए ये जो मशीनरी है जो ये रिपेयर हुआ है ये कब हुआ है, 1 सितंबर 2014 को. और इसमें ईयर का कुछ गिवन नहीं है तो वी विल अज्यूम दैट कि ये कैलेंडर ईयर है और ये 31 दिसंबर को एंड होगा. तो स्टूडेंट हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, वी हैव टू कंसिडर डेप्रिसिएशन ऑल्सो. तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. यानी कि डेप्रिसिएशन निकालना आप सबको आता है. डेप्रिसिएशन कैसे निकालता है, कॉस्ट कितनी है 6,000 है, रेट क्या है 10%, और कब हुआ है ये सितंबर 1. तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 4 मंथ्स. तो हम यहाँ पर 4 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें. दैट इज 200 रुपीज. तो ये जो 200 रुपीज का डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट, हम इसको क्या करेंगे, हम इसे 2014 में से
माइनस करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू, एंड वी डेफिनेटली वी हैव टू चार्ज फ्रॉम द प्रॉफिट। तो हम इसको यहां पर शो कर देंगे लेस डेप्रिसिएशन। तो 200 रुपीज यहां पर डेप्रिसिएशन का लेस हो जाएगा, और 2012 और 13 में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड देखिए, हमें जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो एक साल नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी हमें गिवन है, सो वी हैव टू कंसिडर द डेप्रिसिएशन इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। तो क्योंकि स्टूडेंट ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो अब हमारी जो रिपेयर है उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 6000 थी। उसमें से हमने 200 रुपीज का क्या करा? डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो जो रिड्यूसिंग बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 5800 बचेगा। और अब सिंपल पूरे साल भर का जो डेप्रिसिएशन है 10%, वो हम इसे चार्ज कर लेंगे। तो जो अब जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा? 580 रुपीज। 6000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, 200 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया, 5800 रुपीज आया, और 5800 रुपीज का 10% 580 रुपीज डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज कर लेंगे, एंड वी विल राइट इट हियर। और माइनस की फिगर है तो इसीलिए हम इसे कहाँ लिख देंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट कि अब हमारा कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, क्योंकि 2012 में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है तो ये सेम रहेगा। 2013 में भी ये हो जाएगा 25,800 and it will be 29,420 rupees. Now student, moving toward our next point, that is the closing stock for the year 2013 were overvalued by 2400. स्टूडेंट देखिए, जब हम ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं तो आपको पता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ये जो हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज ऑफ 2013। तो हमने जब 2013 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो हमने इसको कैसे दिखाया होगा? आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में एक तो सेल्स आती है इधर, और दूसरा आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। इन दो आइटम्स के अलावा और कोई भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती है। तो इसमें देखिए हमने करा क्या, 2013 के ट्रेडिंग में वी हैव ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक बाय 2400। मतलब हमने जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आया होगा उसमें 2400 हमने ज्यादा जोड़ दिया होगा, मतलब ज्यादा ऐड कर दिया होगा। जो हमने ज्यादा ऐड कर दिया होगा हमें इसे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिडक्ट इट। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, देन वी कैन रेक्टिफाई दिस एरर। हम इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अगर हमने क्या करा है, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, तो हम इसे क्या करेंगे? माइनस करके इस ओवर वैल्यूएशन के जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देंगे। तो हम इसको कर देते हैं, तो हम यहां पर लेस कर देते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और ये कौन से ईयर में हुआ है स्टूडेंट? ये हुआ है 2013 में। तो हम यहां पर लिख देंगे 2400 और इसे माइनस की फिगर हम लिख देंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया 22,400, ये 22,400, और इन ईयर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है इसका, तो ये एज इट इज रहेंगे 29,420 रुपीज। और स्टूडेंट देखिए, एक बात आपको पता है, इस साल का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग होता है। मीन्स अगर हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हमने ओवर वैल्यू करा था 2013 में, इट मीन्स क्या है कि हमने यही ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक 2014 में ओपनिंग स्टॉक दिखाया होगा। इट मीन्स क्या हो गया कि हमने अपना जो ओपनिंग स्टॉक है उसको भी 2014 में क्या कर दिया होगा? ओवर वैल्यूड कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? ओवर वैल्यूड, मतलब हमने ज्यादा माइनस कर दिया होगा। मतलब हमने जितना क्लोजिंग स्टॉक हमें माइनस करना है उसमें से 2400 हमने ज्यादा माइनस कर दिया होगा, ज्यादा दिखा दिया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? हमने इसमें देखिए क्या करा है,
हमने, आपको पता है कि हमने क्या करा होगा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपीज से ज्यादा दिखाया होगा, तो इससे क्या हुआ होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। हमारा प्रॉफिट कम क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डेबिट साइड है, ये ट्रेडिंग की कौन सी है, डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है ट्रेडिंग की। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर डाले जाते हैं, और एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक 2400 से ज्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स इसने हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। कौन से ईयर के प्रॉफिट को, 2014 के प्रॉफिट को 2400 रुपीज से कम कर दिया होगा। इसीलिए स्टूडेंट हमें इसे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एड इट बैक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट जो हमने गलती से ज्यादा माइनस किया था, वी हैव टू एड इट बैक एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रियल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इस ओपनिंग स्टॉक को जो ओवर वैल्यू हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। तो हम यहां लिख देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और ये कौन से ईयर की बात है, ये है 2014 की। बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ है, आपको पता होना चाहिए इस साल का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, दैट्स वाई एक ही ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है इस साल। तो स्टूडेंट देखिए, ये एज इट इज आ जाएगा, और यहां पर कोई कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये प्रॉफिट जो है वो एज इट इज रहेगा। नाउ स्टूडेंट, ये हमारे क्या आ गए, ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को डील करके ये हमारे प्रॉफिट आ गए। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट थर्ड, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट कॉस्ट का एक एनुअल चार्ज मीन इट इज द एक्सपेंस ऑफ रिकरिंग नेचर। अगर कोई भी एनुअल चार्ज है तो इट मीन्स वो कैसा एक्सपेंस है, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ रिकरिंग नेचर। तो इसमें देखिए, रिकरिंग नेचर का जो एक्सपेंस होते हैं वो डेफिनेटली जो प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ इस पॉइंट में कि फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन वी हैव टू कंसिडर इट। तो हमें हर एक साल में से ये 4800 रुपीज को क्या करना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं। तो वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम ईच ईयर, लेस कर देंगे हम मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ ₹4800। तो कर देते हैं इसको 4800, माइनस की फिगर है तो इसलिए हम इसे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं 4800 एंड 4800। अब जो स्टूडेंट हमारा आएगा दैट विल बी अवर फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट 15,400, then 17,600, 23,400, 24,620 रुपीज। तो सर देखिए, ये जो हमारे आए हैं ये क्या है हमारी, इट इज अवर एडजस्टेड प्रॉफिट। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब स्टूडेंट हमको वो एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गए हैं जिनकी हेल्प से हम वेटेज से इंटू करके अपना जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट इसको करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वेटेड एवरेज है हमारे, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर जो हमारा 2012 का है दैट इज 15,400, 13 का 17,600 एंड 23,400 एंड 24,620 रुपीज। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमको इसको कैसे करना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स में लिखना है ईयर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 2012, 2013, 2014 एंड 2015, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और अब हमने जो हमने प्रॉफिट निकाल लिए हैं वो भी हमें पता है हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 14,500, 400, 17,600,
23,400 एंड 24,620 रुपीज। अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, वेट, कि इसकी वेट क्या है। जो हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है, द वेट असाइन्ड टू ईच ईयर, तो हमें क्या वेट गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4। व्हाट इज शोइंग, इट इज शोइंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, कि ये जो हमारा प्रॉफिट है वो एक बढ़ते हुए ट्रेंड में है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट ईयर को वेटेज 1 दी है, उसके कंपेरेबल सेकेंड ईयर को 2 दी है, थर्ड ईयर को 3 दी है और फोर्थ ईयर को 4 दी है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है गुडविल कैलकुलेट करने का, क्योंकि इससे हमें एक्जेक्टली पता चलता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो किस ट्रेंड में बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से गुडविल निकालना बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये मेथड बहुत ही सुइटेबल है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट देखिए प्रोडक्ट कैसे आएगा, अगर हम प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 15,400 इंटू 1, दैट इज 15,400 रुपीज। 17,600 इंटू 2, दैट 17,600 इंटू 2, that will be 35,200 rupees. 23,400 into 3, that is 70,200 rupees, and 24620 into 4, that will be 98,480। तो स्टूडेंट ये जो हमारे आए हैं ये क्या आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है। तो अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ बोथ द थिंग, टोटल ऑफ वेट एंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा वेट का टोटल है वो क्या है, 10, और इसका टोटल इसका टोटल आ रहा है 219,280। तो स्टूडेंट देखिए हमको दोनों ही चीजों के जो टोटल है वो मिल चुके हैं। नाउ वी विल पुट इट इनटू द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने का, वेटेड एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, वेटेज एवरेज। क्या फॉर्मूला है इसका, टोटल ऑफ प्रॉफिट प्रोडक्ट एंड अपॉन नंबर ऑफ वेट। तो स्टूडेंट देखिए टोटल ऑफ प्रॉफिट प्रोडक्ट है 219,280 और नंबर ऑफ वेट जो है वो 10 है। तो हम 10 से इसे डिवाइड कर लेंगे, तो जो हमारा एवरेज विल बी 219,280। तो स्टूडेंट देखिए हमारा वेटेड एवरेज आ चुका है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल according to weighted average profit method, and we know the formula also. Goodwill according to weighted profit method is weightage average profit into number of years purchase। तो इसमें देखिए हमारा जो weighted average है वो कितना है, 219,280, और जो हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज रखा है वो कितना दे रखा है, 3। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3, सो वी विल गेट अवर गुडविल। सो अवर गुडविल इज 65,784। तो इसमें जो हमारी गुडविल आई है वो कितनी आई है, 65,784 रुपीज। तो इसमें देखिए ये एक तरीका था वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने पड़े तो गुडविल निकालने का। तो देखिए अगर आपकी क्वेश्चन में सिंपल दे रखा है देन इट विल बी वेरी इजी। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बट इट शुड ऑल्सो बी क्लियर टू यू
that how we should do the question if the adjusted, we have to calculate the adjusted profit. So student, I think the topic is clear to you. Thank you for watching the video.